मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के सुबह में हम जबकि पिता परमेश्वर के जीवित वचन को सुनना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, सो आइए उससे पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, तेरी महान दया अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, हर प्रकार के दुख तकलीफ संकट विपत्ति से हमें बचाया है, हमें भला चंगा जीवन दिया है। प्रभु जी, हम सारे मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। इसी समय प्रभु जी, हम तेरे जीवित वचन को सुनना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमारे मनों को तैयार कर, प्रभु हृदय को पवित्र कर, हर एक प्रकार की मलिनताओं को दूर कर प्रभु, और हमारे हर प्रकार के पाप दोष गुनाहों को अपराधों को क्षमा कर, और तो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता हम हर एक को प्रदान कर, ताकि तेरे जीवित वचन को हम प्रभु जी तुझ में होकर हम सुनने सके, मनन करने सके, जो कि हमारे आत्मिक जीवन के लिए उत्थान का प्रभु जी बातें होने पाए। प्रभु, हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेके आते हुए हम मान लेते हैं, दया से क्षमा कर। और प्रभु जी, हमारी ये दीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए गणन कर। आमीन। आज की सुंदर सुबह के लिए हमारे लिए परमेश्वर का जीवित वचन दिया गया हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय पद संख्या 8। लूका 11 उसका 8वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान देकर सुने। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतने उठकर देगा। यहाँ तक। आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दी। आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें कि हमारे लिए आज अवसर दिया है, एक मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों में उपस्थित पाते हैं और हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुन पाते हैं, मनन कर पाते हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के वचन में हमें पिता परमेश्वर इन बातों को बतलाना चाहता है कि हमें प्रार्थना किस प्रकार से करना है और हमें पिता परमेश्वर से के पास अपने मांगों को किस प्रकार रखना है। इसी बातों को आज के इस वचन में बतलाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है आधी रात को अपने एक मित्र के पास जाता है और उसे कहता है, हे मित्र, मेरे घर में एक यात्री मित्र आ पहुंचा है, सो और मेरे पास उसके सामने रखने के लिए कुछ भी रोटी नहीं है, सो मेरे लिए आप 3 रोटी दे दो ताकि मैं उसको ले जाकर उसके सामने रखूं। ख्रीस्त में प्यारो, इस बातों को जब उसका मित्र सुनता है तो वो कहता है कि मुझे परेशान मत कर, अब द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे बिछौने पर हैं, मुझे तंग ना कर। इस प्रकार की वो उसको जवाब देता है। परंतु जो कि मांगने के लिए वहाँ गया है, वो इस बातों को अनसुनी करते हुए वो बारंबार वो अपने मित्र से मांगता है कि हे मित्र, मेरे घर में एक यात्री मित्र आ ठहरा है, सो उसके पास मेरे पास उसको देने के लिए कोई रोटी नहीं है, सो मुझे तो 3 रोटी दे दे। इस प्रकार क्या वो बारंबार अपने मित्र से वो मांग करता है। और
अंत में हम देखते हैं कि उसका मित्र जो है सोया हुआ है, वो उठता है और वो मांगने वाले को उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी रोटी वो देता है। ख्रिस्त में प्यारो, यहाँ पर जो है, जो मांगने वाला है वो अपने मित्र से रोटी मांग रहा है, परंतु उसका मित्र जो है, जो सो रहा है, वो उसका मित्र होने के कारण उसको रोटी नहीं देता है। परंतु उसने जब अपना लज्जा छोड़कर बार बार उसे मांगता रहा, तो वह आखिर में उसका लज्जा को छोड़ के मांगने के कारण उसको जितनी आवश्यकता है उतनी उसको रोटी देता है। ख्रिस्त में प्यारो, इस बातों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी जब हम ईश्वर से, परमेश्वर पिता से कुछ मांगते हैं तो हमें बारंबार उससे मांगना है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की लज्जा की बातें नहीं होनी चाहिए। हम ये ना सोचें कि हम जो मांग रहे हैं इसको संसार देख रहा है, संसार हमें क्या कहेगा, हमारे मित्र क्या कहेंगे, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, इन बातों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, परंतु हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हम जो परमेश्वर से मांग कर रहे हैं उसको हम बारंबार उसके सामने हम प्रस्तुत करें। वो हमें हमारी मांगों को देखकर वो हमें निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हम जिस भी चीज़ों की मांग कर रहे हैं वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। वो हमारे मांगने के कारण नहीं, परंतु हमने अपनी लज्जा को छोड़ दिया है। हमें पड़ोसी देख रहे हैं, हमें हमारे दोस्त देख रहे हैं, इन बातों को हमने गौर नहीं कर रहे हैं और हम निरंतर प्रभु यीशु ख्रिस्त से जब हम मांगते हैं, निश्चित तौर से वो हमारी मांगों को सुनेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो हमें अपने उत्तर हमें वो प्रदान करेगा। हम यदि बीमारी में हैं, हमें बीमारी से छुटकारा प्रदान करेगा। हम यदि तंगहाली में, हमें तंगहाली से बाहर निकालेगा। हम और भी किसी भी प्रकार के संकट और विपत्ति में हैं, वो हमें उस संकट और विपत्ति से बाहर निकालेगा। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं एक सामरी स्त्री को जब यीशु कहीं जा रहा था और उसके पीछे हजारों की भीड़ थी और वो सामरी स्त्री उनके बीच में जाकर वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, ये दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। यीशु उसकी मांगों को, उसकी पुकार को अनसुनी करता है, परंतु फिर भी वो स्त्री रुकती नहीं है। उसके चेले उस स्त्री को डांटते हैं कि तुम मत चिल्लाओ, इसके पीछे मत आओ, परंतु इस बातों को ध्यान नहीं देती है और निरंतर यीशु का आवाज लगाती है और कहती है, ये दाऊद के पुत्र, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। अंत में यीशु उसके ऊपर दया करता है और कहता है, हे स्त्री, तू जो चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, जा तेरी इच्छा के अनुसार तुझे फल प्राप्त हो। इस प्रकार से उसको कहता है और उसकी पुत्री जो दुष्टात्मा से ग्रसित थी वो तुरंत चंगी हो जाती है। इसी प्रकार की हम और एक घटना को देखते हैं। दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे और जो है उसी रास्ते से यीशु गुजर रहा था। उन अंधों ने यीशु के जाने की आहट को, उस भीड़ की आवाज को सुनकर उन्होंने पूछा कि ये कौन जा रहा है। वहाँ भीड़ ने बताया, यीशु ख्रिस्त इस रास्ते से गुजर रहा है। वो अंधे खड़े होते हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ये दाऊद के संतान, हम पर दया कर। इसी प्रकार से वो बारंबार आवाज लगाते। उनके यीशु के चेले उसको कहते हैं चुप रहे, परंतु वो और भी जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये दाऊद के संतान, हम पर दया कर। अंत में प्रभु यीशु ख्रिस्त उनकी आवाज को सुनता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी मांगों को सुनता है और उन्हें बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो अंधे कहते हैं, हम यह चाहते हैं कि हम देखने लगे, और यीशु उसी समय उनकी आंखों को खोल देता है और वो देखने लगता है।
इसी प्रकार यदि आज हम भी, हमारा मांग भी परमेश्वर के सामने हो, तो हमें भी हमारे मांगने का प्रतिफल मिलेगा। हम अगर संसार की चिंता नहीं करते हैं और हम जो कि हमारे लिए, हमें हमारे लोग दुत्कारते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं कि तुम तो पढ़ा लिखा आदमी है, तुम ऐसा है, तुम अच्छा व्यक्ति है, तुम एक नौकरी पेशा करने वाला है और तुम इस प्रकार से परमेश्वर के सामने रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, अपनी मांगों को रख रहे हो, इस प्रकार की अगर हमें लोग कहते हैं और हम उनकी बातों को भी अगर हम ध्यान नहीं देते और निरंतर हम पिता परमेश्वर से के पास अपनी मांगों को रखते हैं, तो निश्चित तौर से वो हमारी मांगों को सुनेगा। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस रोटी मांगने वाला व्यक्ति जो कि अपना लज्जा को छोड़कर अपने मित्र से बारंबार रोटी की मांग करता है और उसे अंत में जो कि अंदर बिछौने में सोया हुआ उसका मित्र है, उठ के उसका जितनी आवश्यकता है उसको रोटी प्रदान करता है, उसी प्रकार हमें हमारी मांगों को भी पिता परमेश्वर सुनेगा और हमें हर एक प्रकार की हमारी समस्याओं से छुटकारा प्रदान करेगा, हमें बीमारी से छुटकारा प्रदान करेगा। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, उनसे हमें हमारे बीच से, हमारे घरों से दूर करेगा। और अंत में जब हम इस दुनिया से हमारा जीवन खत्म होगा, तो दूसरे क्षण हमें अपने स्वर्ग राज में स्थान देगा। हम उसके दाहिने ओर बैठने पाएंगे और निरंतर उसकी स्तुति और महिमा करते हुए हम वहाँ आनंद पूर्वक रहने पाएंगे। सो आइए हम आज निश्चय करें कि आज हम संसार क्या कह रहा है, हमारे दोस्त क्या कह रहे हैं, इन बातों को हम छोड़ देंगे और हम अपने लज्जा के ऊपर ध्यान ना दें, वरन हम निरंतर यीशु की ओर ध्यान रखते हुए उससे मांगते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमें उस विपत्ति से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से छुटकारा प्रदान करेगा। सो पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में हम सबों को बहुतायत की आशीष दे हुए आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम फिर बारंबार तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तेरी महान दयालु अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हमें बताया है कि वो हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना है, किस प्रकार से हमें मांगना है। आज हमें वचन में दिखाया है दृष्टांत के तौर पर कि एक व्यक्ति है जिसके घर में उसका यात्री मित्र आया हुआ है और उसके पास उसके घर में रोटी नहीं है। सो अपने मित्र के पास रोटी मांगने के लिए जाता है और वो उसका मित्र जो कहता है, दरवाजा बंद हो चुका है, मेरे बच्चे बिछौने पर है, मुझे तंग मत कर। इस बातों को सुनने के बाद भी वो मांगने वाला व्यक्ति बारंबार उससे मांगता है। अंत में वो जो बिछौने पर सोया हुआ व्यक्ति है, जो कि उसका मित्र है, मित्रता भाव से नहीं, परंतु उसने उसके लज्जा को छोड़कर मांगने के कारण उसको जितनी आवश्यकता है उतना रोटी प्रदान करता है। सहायता कर प्रभु कि आज हम भी जब किसी भी प्रकार की विपत्ति में हैं, हमारे घर में कोई भी प्रकार का संकट है, मुसीबत है, लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, हम उनके लिए हम तुझसे मांगते हैं, हम भी अपनी लज्जा को छोड़कर तुझसे मांगने वाले बनने पाएं, ताकि तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी मांगों को सुनेगा और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार समय की पूर्णता में हमें हर एक उत्तम वस्तु प्रदान करके हमें आशीष प्रदान करेगा। सो सहायता कर प्रभु कि आज हम इस बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने पाएं। आज के दिन जितने भी लोग जो है माइग्रेशन से ग्रसित है, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। जितने लोग आज शराब, ड्रग और नशे की लत में है, यीशु नाम से उन बुरे आदतों से वो निकलने पाए।
हर एक व्यक्ति जिसको आज नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, यीशु नाम उनको आज रोजगार मिलने पाए। हर एक व्यक्ति जिसका कि आज पैर में परेशानी है, हाथ में परेशानी है, हड्डी की बीमारी है, यीशु नाम में इसी समय चंगे हो जाओ। हर एक मिर्गी का रोगी इसी समय चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार की पीलिया का रोगी यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार का कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, लिवर कैंसर, ब्रेन कैंसर, यीशु नाम में निकल जाओ हमारे सुनने वालों के शरीर से। हर प्रकार की लीवर का रोगी, किडनी रोगी, हृदय रोगी, मांसपेशियों में अकड़न का रोगी, यीशु नाम में इसी समय चंगे हो जाओ। हर एक वो बच्चा जो कि आज पोलियो से ग्रसित है, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक वो बच्चा जो कि इस आज के दिन में बहुत ज़्यादा रोते हैं, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, यीशु नाम उनके अंदर से इस प्रकार की समस्या दूर होने पाए। हर एक प्रकार का ब्रेन हेमरेज यीशु नाम में निकल जाओ उनके ब्रेन से, और उनके ब्रेन में खून का संचार भली भांति अभी से ब्लड संचार अभी से भली भांति होने लग जाए। हर एक प्रकार की समस्या से ग्रसित रोगी, जो भी आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है, इस प्रकार के परेशान रोगियों के बीच से आज इस प्रकार की समस्या इसी समय दूर हो जाओ। हर एक जिनका भी आज शादी का सालगिरह है, उनके शादी का सालगिरह को हम मुबारकबाद देते हैं, उनके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। जिसका भी जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को हम आशीष प्रदान करते हैं, उनके खुशहाल जीवन की हम कामना करते हैं। और हर एक जवान युवती जिसका आज तक शादी नहीं हुआ है, उनको यीशु नाम में जीवन साथी मिलने पाए, उनका शादी ब्याह होने पाए, और तेरे आशीष को प्राप्त करने से हर एक व्यक्ति के जो कि जिसके ऊपर इस समय शैतान और दुष्ट आत्मा और संसार की हर बुरी शक्ति उसके ऊपर उसको कब्जा करके रखा हुआ, यीशु नाम में हर प्रकार के शैतान और दुष्ट आत्मा हमारे सुनने वालों के शरीर से इसी समय निकल जाओ और फिर कभी वापस नहीं आना। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी से आपका जीवन, आपका घर, आपका परिवार इसी समय भर जाए। अब हम ये दीन प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे क्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय और मन और आत्मा की रक्षा करती है, अब से लेकर सदा। आमीन।